आइए अब समझते हैं रेसलर प्रोटेस्ट को। रेसलर प्रोटेस्ट 2023 के शुरुआत में जनवरी महीने से शुरू है। जी हाँ, जनवरी महीने में पहली बार आरोप लगा था कि रेसलिंग फेडरेशन के जो चीफ है ब्रिज भूषण सिंह, उनके ऊपर आरोप लगे थे कि इन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट किया है कुछ महिला रेसलरों के ऊपर। उनका नाम अभी तक सामने नहीं आया क्योंकि इस कारण से उनकी बदनामी भी हो सकती है। इनका नाम सामने नहीं आया, पहली बात तो। और दूसरी बात यह कि बहुत गंभीर आरोप लगे रेसलिंग फेडरेशन के चीफ पर। जी हाँ दोस्तों, जनवरी में पहली बार ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ और ये सिर्फ 3 दिनों के लिए चला, जो कि अनुराग ठाकुर ने डिस्टर्ब कर दिया और कह दिया कि हम आपकी मांग सुनेंगे, आपकी मांग पे कार्रवाई की जाएगी। हम एक कमेटी बिठा रहे हैं जो इस मामले पे कार्रवाई करेगी और एक रिपोर्ट निकालेगी, ठीक है। और ये रिपोर्ट आगे जाके आपको लीड करेगी। सच में ऐसा कुछ हुआ है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या नहीं। ये रिपोर्ट निकलने वाली थी सिर्फ 4 हफ्तों में, मतलब 1 महीने बाद, यानी फरवरी के मिड में या फिर एंड में। बट इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी अप्रैल में। रेसलर इससे बहुत नाखुश थे कि बहुत देर कर दिया सर आपने रिपोर्ट पब्लिश करने में। आपके रिपोर्ट पे हमें एज सच बिलीव भी नहीं है, आपके रिपोर्ट पे हमें भरोसा भी नहीं है। हम वापस से धरने पे बैठेंगे। इस बार ये 28 अप्रैल को रेसलर्स वापस से धरने पे बैठे। 7 महिला पहलवानों ने शिकायत की थी और इस पर अब दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और वहीं पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि आज ही इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी। आपको बताएं कि 7 महिला अब की बार इस रेसलर प्रोटेस्ट को बहुत ही सपोर्ट मिला मीडिया की तरफ से, क्योंकि रेसलर प्रोटेस्ट में सामने थी साक्षी मलिक जो कि ओलंपिक मेडलिस्ट है, बजरंग पुनिया जो कि ओलंपिक मेडलिस्ट है, उसके बाद विनेश फोगाट कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट है। इन सब बड़े बड़े नामों के पीछे जो अभी उभर रहे हैं रेसलर्स, वो भी बहुत बहुत रेसलर्स थे। हद तो तब हो गई जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, तब जाके एफआईआर दर्ज हुई। तब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ। यह बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है इंडिया के लिए। बट विनेश फोगाट का कहना है कि जब हमने सेकेंड टाइम ये प्रोटेस्ट शुरू किया था अप्रैल के एंड में, इनके पास बस 2 से 3 ही लड़कियां थी जिनके पास प्रूफ था कि ब्रिजभूषण सिंह ने ये सेक्सुअल असॉल्ट किया है। बट अब जैसे जैसे रेसलर प्रोटेस्ट आगे बढ़ता गया, उनके साथ और भी लड़कियां जुड़ती गई जिनके पास ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ सबूत है, यौन शोषण के सबूत है। और अब तक बताया जा रहा है कि 7 लड़कियों के पास सबूत है, जिसमें से एक लड़की माइनर यानी 18 साल से कम उम्र की है। यह तो बहुत ही सीरियस एलिगेशन है ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ। अब हम सेकंड सेक्शन में जाते हैं, समझते हैं कि कौन है ब्रिजभूषण सिंह। ब्रिजभूषण सिंह एक यूपी के एमपी है जो 2011 से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ बने हुए हैं। 2011 से 2023 तक यानी पूरे 12 साल इन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में अपना चीफ का पद संभाले हुए हैं। इस बीच 2014-15 में बहुत से ऐसे एलिगेशंस लगाए गए कि सेक्सुअल असॉल्ट इनके समय में हो रहा है, जो एक सोर्स निकल के आ रहा था। और इनकी हिस्ट्री बताई जाए तो बहुत से इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। जैसे कि इन्होंने खुद लल्लन टॉप न्यूज़ चैनल पे इंटरव्यू में कहा था कि इनका एक मर्डर में हाथ है, फिर भी इनके खिलाफ आज तक एक केस नहीं है। और जब भी केस अप्रूवल हुआ है या तब तो एक तो सबूत नहीं मिलता था या फिर गवाह। ब्रिजभूषण सिंह जी का कहना है कि हाल फिलहाल में उन्होंने कुछ नए नियम लागू किए थे कुश्ती के लिए। जो इंटरनेशनल खेल के आया है, मेडल जीत के भी आया है, उनको भी ट्रायल्स देना पड़ेगा इंटरनेशनल वापस से खेलने के लिए। इस कारण से बड़े बड़े रेसलर्स नाराज़ है और इसी का नाराज़गी का स्वरूप इन प्रोटेस्ट में निकल रहा है, ऐसे उनका कहना है। इस रेसलर प्रोटेस्ट में बहुत बड़ा मोड़ तो अब तो आना बाकी था। 28 मई को रेसलर लोग
डिसाइड करते हैं कि हम नई जो पार्लियामेंट बनी है वहाँ पे जाएंगे और वुमेन्स का एक सेपरेट स्पेशल सेशन रखेंगे अवेयरनेस और ऐसे कुछ मुद्दों पे। बट दिल्ली पुलिस इसकी परमिशन नहीं देती है इनको। फिर भी रेसलर ज़बरदस्ती मांग करते हैं कि हमें वहीं पे जाके ये प्रोटेस्ट करना है, ये सेशन स्पेशल सेशन अटेंड करना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है महिलाओं के लिए। बट दिल्ली पुलिस का कहना था कि ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस सिक्योरिटी जोन है, वहाँ पे जाके आप ऐसे कुछ नहीं कर सकते। फिर भी न मानने के कारण रेसलर्स के ऊपर कार्रवाई की गई और जहाँ पे जंतर मंतर पे उनका जो टेंट था, कैंप था, वहाँ से उनका कैंप हटाया गया और यहाँ पे बहुत ही बड़ा मोड़ करवट लेता हुआ रेसलिंग प्रोटेस्ट। दिल्ली पुलिस यहाँ तक नहीं रुकी और रेसलर्स के ऊपर एफआईआर लॉन्च की गई कि ये कुछ भड़काऊ काम कर रहे थे। ऐसे ही एफआईआर लॉन्च होने के बाद रेसलर शांत नहीं बैठे और उन्होंने कह दिया कि हम हरिद्वार जा रहे हैं। हरिद्वार जहाँ पे गंगा नदी है, और गंगा नदी में जाके हम अपने मेडल्स बहा देंगे गंगा नदी में, जो कि बहुत ही हार्ड डिसीजन है कह सकते हैं, क्योंकि ओलंपिक का एक मेडल, कॉमनवेल्थ का एक मेडल, ऐसे इंटरनेशनल लेवल का एक मेडल मिलने के लिए उन्होंने बहुत ही 10-12 साल खुद को परिश्रम में ढाला है, खून पसीना एक किया है, फिर एक मेडल मिलता है, वो बहाने के लिए रेडी है। तो कितनी बड़ी बात हो रही है आज के दिन दिल्ली में, हरिद्वार में, यह आप समझ सकते हैं। दिल्ली पुलिस यहाँ तक नहीं रुकी और रेसलर्स के ऊपर एफआईआर लॉन्च की गई कि ये कुछ भड़काऊ काम कर रहे थे। ऐसे ही एफआईआर लॉन्च होने के बाद रेसलर शांत नहीं बैठे और उन्होंने कह दिया कि हम हरिद्वार जा रहे हैं। हरिद्वार जहाँ पे गंगा नदी है, और गंगा नदी में जाके हम अपने मेडल्स बहा देंगे गंगा नदी में, जो कि बहुत ही हार्ड डिसीजन है कह सकते हैं, क्योंकि ओलंपिक का एक मेडल, कॉमनवेल्थ का एक मेडल, ऐसे इंटरनेशनल लेवल का एक मेडल मिलने के लिए उन्होंने बहुत ही 10-12 साल खुद को परिश्रम में ढाला है, खून पसीना एक किया है, फिर एक मेडल मिलता है, वो बहाने के लिए रेडी है। तो कितनी बड़ी बात हो रही है आज के दिन दिल्ली में, हरिद्वार में, यह आप समझ सकते हैं। रेसलर्स ने बाकायदा नोट जाहिर करके बताया था कि हम 6 बजे हरिद्वार पे पहुंचेंगे और 6 बजे हम अपने मेडल्स को डोनेट कर देंगे, गंगा नदी में बहा देंगे। वहाँ पे एट इंस्टेंट राकेश टिकैत जी आए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, राकेश टिकैत जी, किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत जी, जिन्होंने फार्मर्स प्रोटेस्ट को भी लीड किया था, उन्होंने आके समझाया रेसलर्स को कि ऐसे करना गलत बात है, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत का फल, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये ओलंपिक मेडल मिलता है, आप ऐसे बहा नहीं सकते। और गवर्नमेंट का भी बहुत कुछ जाता है मेडल के पीछे, बहुत कुछ मेहनत गवर्नमेंट की भी होती है। राकेश टिकैत जी के समझाने पर रेसलर्स लोग मान गए और उन्होंने 5 दिन की मोहलत दी है। राकेश टिकैत जी ने ऐसे आके बताया न्यूज़ चैनल्स को कि हम 5 दिन की मोहलत दे रहे हैं, अरेस्ट कीजिए ब्रिजभूषण सिंह को। और रेसलर्स यहाँ तक नहीं रुके, पहलवान यहाँ तक नहीं रुके और उन्होंने ऐलान कर दिया कि इंडिया गेट पे जाके हम आमरण अनशन, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम अनशन पे बैठ जाएंगे। रेसलर्स ने बाकायदा नोट जाहिर करके बताया था कि हम 6 बजे हरिद्वार पे पहुंचेंगे और 6 बजे हम अपने मेडल्स को डोनेट कर देंगे, गंगा नदी में बहा देंगे। वहाँ पे एट इंस्टेंट राकेश टिकैत जी आए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, राकेश टिकैत जी, किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत जी, जिन्होंने फार्मर्स प्रोटेस्ट को भी लीड किया था, उन्होंने आके समझाया रेसलर्स को कि ऐसे करना गलत बात है, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत का फल, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये ओलंपिक मेडल मिलता है, आप ऐसे बहा नहीं सकते। और गवर्नमेंट का भी बहुत कुछ
जाता है मेडल के पीछे, बहुत कुछ मेहनत गवर्नमेंट की भी होती है। राकेश टिकैत जी के समझाने पर रेसलर्स लोग मान गए और उन्होंने 5 दिन की मोहलत दी है। राकेश टिकैत जी ने ऐसे आके बताया न्यूज़ चैनल्स को कि हम 5 दिन की मोहलत दे रहे हैं, अरेस्ट कीजिए ब्रिजभूषण सिंह को। और रेसलर्स यहाँ तक नहीं रुके, पहलवान यहाँ तक नहीं रुके और उन्होंने ऐलान कर दिया कि इंडिया गेट पे जाके हम आमरण अनशन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम अनशन पे बैठ जाएंगे, क्योंकि अब रेसलर्स में, पहलवानों में पेशेंस की कमी दिखाई दे रही है। जहाँ तक रही मेडल्स बहा देने की बात, तो मेडल्स के पीछे सिर्फ एथलीट का वर्क नहीं होता, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सभी कुछ, टैक्स पेयर सभी का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तब जाके एक मेडलिस्ट मेडल जीतता है। सब फैसिलिटीज़, सब फिटनेस इक्विपमेंट सब प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट, सब बहुत तरह तरह के प्रोग्राम्स चलाती है, अवेयरनेस चलाती है। आपके थ्रू एक आप प्राइड बन के उभरते हो जब आप ओलंपिक्स मेडल विजेता कहलाते हो, पर आपकी जब बात नहीं सुनी जाए तब बहुत बुरा फील होता है। ऐसे तो सभी के साथ होता है, बट आपको संविधान के अनुसार चलना चाहिए। और एक लेवल पे पेशेंस खत्म होने के बाद ऐसे सिंबल्स दिखाई देते हैं, मानते हैं कि ऐसे सिंबल्स दिखाई देना नेचुरल है, क्योंकि बहुत ही गहरा सदमा लगा है रेसलर्स को, क्योंकि उनको लगता था कि हम देश की बेटियां हैं, हमारी बात सभी सुनेंगे, बट आज उनकी बात जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है, तो उनको एक बहुत ही गहरा सदमा लगा है। स्पोर्ट्स कोटा की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आज तक सेक्सुअल हैरेसमेंट का कोई ऐसे अलग से डिपार्टमेंट नहीं बनाया गया है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। आज हमें समझ में आ रहा है कि एक सेक्सुअल हैरेसमेंट कितनी गंदी लेवल पे जा सकती है और कितने बड़े लोग तक कर सकते हैं। ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैं कि ब्रिजभूषण जी नहीं किया है, बट सीन ये है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो प्रिकॉशनरी मेजर के करके हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक सेक्शन बना सकते हैं। और ये पहली बार नहीं है कि जब कोई ऐसे सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस बड़े बड़े लोगों के खिलाफ सामने आ रहे हो। इससे पहले भी मी टू करके आंदोलन छिड़ा हुआ था, जिसमें बहुत से लोग बहुत सी महिलाएं सामने आकर कह रहे थे कि इस बड़े एक्टर ने हमें छेड़ा है, इस बड़े कलाकार ने हमें छेड़ा है, इस बड़े अभिनेता ने हमें छेड़ा है। सो एक महिला को बहुत ही करेज चाहिए होता है ऐसी चीज़ों के लिए, जो कि किसी भी महिला को सेक्सुअल असॉल्ट या फिर मेंटल हरासमेंट की केस दर्ज करने में बहुत करेज लगता है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि कोई महिला आगे आके करेज दिखा के कर दे केसेस, क्योंकि घर के ही लोग बहुत सी बार कहते हैं कि मत करो केस, दबा देते हैं ऐसे कुछ। इसी कारण से एक सेक्सुअल हरासमेंट का डिपार्टमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, जिससे कि आपकी जॉब भी सेफ रहे और आप पे किसी तरह की लांछन भी ना लग पाए और आप सेफली सर्वाइव भी कर सके उस आरोप के साथ, और आपका नाम भी सामने ना आए पूरे स्कैंडल में। सो ऐसे प्रोविजनल ऐड होने चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में। ये बहुत बड़ी सीख मिलती है हमें इससे, जो कि आज भी बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा होगा, बट स्टिल ये कोई सामने आके कह नहीं रहा है, क्योंकि उनको उनकी जॉब जाने का खतरा है, उनका नाम सामने आने का खतरा है, उनका डिफेम होने का खतरा है, बहुत कुछ आगे देखना होता है। सो ऑर्गेनाइजेशन में होना ही चाहिए। रेसलर्स ने बाकायदा नोट जाहिर करके बताया था कि हम 6 बजे हरिद्वार पे पहुंचेंगे और 6 बजे हम अपने मेडल्स को डोनेट कर देंगे, गंगा नदी में बहा देंगे। सो वहाँ पे एट इंस्टेंट राकेश टिकैत जी आए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, राकेश टिकैत जी, किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत जी, जिन्होंने फार्मर्स प्रोटेस्ट को भी लीड किया था, उन्होंने आके समझाया रेसलर्स को कि ऐसे करना गलत बात है, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत का फल, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये ओलंपिक मेडल मिलता है, आप ऐसे बहा नहीं सकते। और गवर्नमेंट का भी बहुत कुछ
जाता है मेडल के पीछे, बहुत कुछ मेहनत गवर्नमेंट की भी होती है। राकेश टिकैत जी के समझाने पर रेसलर्स लोग मान गए और उन्होंने 5 दिन की मोहलत दी है। राकेश टिकैत जी ने ऐसे आके बताया न्यूज़ चैनल्स को कि हम 5 दिन की मोहलत दे रहे हैं, अरेस्ट कीजिए ब्रिजभूषण सिंह को। और रेसलर्स यहाँ तक नहीं रुके, पहलवान यहाँ तक नहीं रुके और उन्होंने ऐलान कर दिया कि इंडिया गेट पे जाके हम आमरण अनशन जब तक हमारी मांग